तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है जिसका आज बर्थडे है। और जैसा कि हम लोग अपने बर्थडे में खुश होते हैं, वो भी खुश था, पर ज़्यादा देर उसकी खुशी टिकती नहीं है। जब वो अपने मॉम डैड के पास जाता है तो वो उसे विश करने के बजाय उसे डांट देते हैं और काफ़ी ज़्यादा डांट देते हैं और उन्हें उसका बर्थडे भी याद नहीं होता है। इसके बाद नोबिता को लगता है कि शायद उसके माता पिता उसको प्यार नहीं करते हैं। अब फिर वो घर छोड़ने के लिए जाने लगता है और जाते हुए वो अपने कैलेंडर में उसके बर्थडे वाला दिन जो है वो काट देता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों के यहाँ जाएगा, जहाँ पर उसके दोस्तों को उसकी माँ के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्यार किया जा रहा था। तो वो ये सब देख नहीं पाता है और यहाँ से दूर निकल आता है। तभी उसे एक कटा हुआ पेड़ दिखाई देता है जो कि उसका ध्यान काफ़ी खींचता है। कुछ देर बाद डोरेमोन उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और नोबिता को घर चलने के लिए कहता है। नोबिता उसको मना कर देता है। तब डोरेमोन उसको पास में लेके जाता है जिस दिन नोबिता पैदा हुआ था, ताकि उसे एहसास हो कि उसके मॉम डैड उसे कितना प्यार करते हैं। अब यहाँ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेड़ लगा था, जिसको देखकर ही नोबिता के डैड ने नोबिता का नाम नोबिता नोबी रखा था, कि वो पेड़ की तरह ही ग्रो करे और हर मुश्किल में डटा रहे। नोबिता जब वहाँ पे था तो उसको याद आता है कि ये फ्यूचर में काट दिया गया है, जिससे उसे समझ में आता है कि उसके कट जाने का मतलब है कि उसके पेरेंट्स के सपने भी नहीं रहेंगे फ्यूचर में। नोबिता उससे लिपट कर काफ़ी रोने लगता है। तभी उसके एक टहनी पेड़ की हाथ में आती है, जिसे वो रीप्लांट करने के लिए जगह ढूंढने लगता है। अब उस पेड़ को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भाग भाग कर जगह तलाश रहा होता है और भागते भागते एक जगह पर वो गिर जाता है, जहाँ पर उसको वो खोद के वहीं पे लगा देता है। लेकिन पौधा अकेला था और नन्हा था, तो वो बार बार गिर जा रहा था। इसीलिए वो जब घर से भागते हुए आया था तो वो अपने साथ कुछ बुक्स लाया था। तो डोरेमोन से वो अपनी किताबें मांगता है जो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा मनपसंद थी, और वो उन्हीं किताबों के सहारे चारों तरफ से उस पेड़ को लगा देता है। अब वो फिर प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों भागते हुए उस पौधे को देखने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ सीन और दिखाए जाते हैं जब नोबिता घर में निकल गया था उसके बाद के। तब उसके मॉम और डैड को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डांट दिया है, जिसके बाद उसके डैड उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन नोबिता वहाँ पर नहीं होता है और उसकी नज़र यहाँ पर डेट पर पड़ती है। इतने के बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है। अब हम 7 तारीख यहाँ पर सही सलामत देख पाते हैं और ऐसा हुआ होगा कि उनको बर्थडे याद आ गया होगा। फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड हुए होंगे। अब दूसरे ही सीन में हमें नोबिता की पहली चीज़ें, जैसे कि उसके पहले जूते, उसकी पहली पेंटिंग और उसके हाथ का ब्रेसलेट जो कि उसने पहली बार पहना था, वो दिखाया जा रहा होता है कि भले उसके मॉम डैड उसका बर्थडे भूल गए हों, पर उसे प्यार अभी भी उतना करते हैं। अब यहाँ पर हम उसी पेड़ को देख पाते हैं जो कि उन लोगों ने रीप्लांट किया होता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। वो लोग ये भी देख के खुश थे और वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश थे। तभी वहाँ पे उनके मॉम डैड की आवाज़ आती है कि नोबिता नोबिता। नोबिता भागते हुए उनके पास पहुँच जाता है और माफ़ी मांगता है, पर उसके डैड उसके सर पर हाथ रख कर ये फील करा देते हैं कि अब माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग पेड़ को देखते हैं, पर उनके पेरेंट्स को ये समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि ये पेड़ हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आया। वो सब काफ़ी खुश थे। तभी वहाँ पर सनसेट होता है तो डोरेमोन एक गैजेट उठाता है और उससे उन सबको हवा में कर देता है, जिससे वो नोबिता उसको भी खींच लेता है अपने साथ में, कि उसके बिना उनकी फैमिली अधूरी है। और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग ऐसे ही हो पाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अपना फेवरेट पार्ट। मिलते हैं नए वीडियो में नए स्टोरी के साथ। बाय बाय।